आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय बजट 2025 पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के विजन के तहत वित्त मंत्री ने आज केंद्रीय बजट 2025 पेश किया है। ये बजट विकसित भारत की दिशा में उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाएगा और पूरा करेगा। पीएम मोदी ने इस बजट को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पिछले 10 वर्षों में पीएम के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था विकसित हुई है और इस बजट से इसमें और वृद्धि होगी। मध्यम वर्ग को कई लाभ मिलेंगे, जो एक स्वागत योग्य कदम है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है कि अगले 3 वर्षों में सभी अस्पतालों को कैंसर केंद्र दिया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से हमारे युवाओं को वैश्विक पहचान मिलेगी। हम किसानों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। इस योजना से देश के 1.75 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा भी सराहनीय है। बजट देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प पर तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। बजट प्रधानमंत्री के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। तीसरे चरण में ये 3 गुना तेजी दिखाता है। एक नई शुरुआत हुई है। अभी हम लोगों ने कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया है। एक कल्याण मंडपम शादी ब्याह के लिए, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 200, 250, 500 लोगों के कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा जगह बन गया है। जिनके पास साधन है वे होटल में, बड़े लॉन में कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के लिए मैंने बहुत पहले नगर निगम से कहा था और विकास प्राधिकरण से भी कहा था, एक गरीब कहां जाएगा, कैसे बेटी की शादी करेगा। अगर कोई कार्यक्रम है, कोई मांगलिक कार्यक्रम उसे करना है, घर में जगह नहीं है, तो कोई एक जगह तो होनी चाहिए जहां पर वो अपने इन कार्यक्रमों को संपादित कर सके। और फिर ये बात हुई कि कल्याण मंडपम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। कल्याण मंडपम के इन कार्यक्रमों के लिए नगर निगम ने 4 करोड़ 7 लाख रुपया दिया और यह निर्माण कार्य आज संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ा सभागार भी है, किचन भी है, डॉर्मेट्री भी है, 6 रूम भी हैं और लॉन भी है, जहां पे लोग भोजन परोस के खा सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे 7 नए कल्याण मंडपम महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिनमें 5 पे तो मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा दिया है कि विधायक निधि से भी ये निर्माण के कार्य आगे बढ़े। एक अस्थायी संपदा महानगर के अंदर गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, क्योंकि हमने कहा कि भाई नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उन लोगों को मात्र 11,000 में ये बुक होकर के मिलना चाहिए। और जो लोग कॉमर्शियली उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको थोड़ा महंगा भले ही दे नगर निगम, लेकिन सामान्य कर्मचारियों को सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कितनी उत्तम व्यवस्था है, यानी 5 स्टार होटल से की तर्ज पर ही अच्छी व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था मिले तो अच्छा कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ करके बहुत भव्य तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर महानगर में 7 कल्याण मंडपम बनकर के तैयार हो जाएंगे और हर सार्वजनिक कार्यक्रम को वहां पर संपादित करने में फिर मदद मिलेगी।
ऐसे ही विकास की बाकी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें नाली है, सड़क है, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई जानवर मर गया, सड़ता रहता था, बदबू करता रहता था, बहुत बार नगर निगम के कर्मचारियों को पता नहीं लग पाता था, मोहल्ला परेशान रहता था और लोग परेशान रहते थे। अब तो इस समस्या का समाधान होगा। पशु सौदागृह भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब कोई पशु कहीं मरा, उसको तत्काल पशु सौदागृह तक पहुंचा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा, कहीं बदबू भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही विकास की अन्य तमाम योजनाओं को आज यहां पर नगर निगम के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।